Hello bachcho, let's read this question. The question says, Dash is a versatile method for locating the position of double bond in an alkene. बच्चों उस क्वेश्चन में पूछा गया है ऐसा कौन सा मेथड है जो वर्सेटाइल मेथड है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं डबल बॉन्ड की पोजीशन को बता सकते हैं एल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड कहाँ पर होगा। हम ऐसे कौन से मेथड की हेल्प से बता सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में बच्चों। इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में, और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा? ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। बच्चों इस रिएक्शन को हमें समझना पड़ेगा कि ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन होता क्या है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है बच्चों एल्कीन्स की, तो इसको समझना पड़ेगा। एल्कीन्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और उसको बोलते हैं ओजोनोलिसिस। इसके अंदर क्या होता है, जब हम यहाँ एल्कीन को लेते हैं, फॉर एन एग्जांपल ये R1 है, ये सी डबल बॉन्ड सी, और ये R2 कोई ग्रुप हो सकता है, R3 कोई ग्रुप हो सकता है, R4 कोई ग्रुप हो सकता है। और इसकी रिएक्शन फर्स्ट स्टेप में किसके साथ कराते हैं? ओजोन के साथ कराते हैं। किसके साथ कराते हैं बच्चों? ओजोन के साथ कराते हैं। तो कुछ ये इस तरीके से ओजोन इस तरीके से क्या करता है, डबल बॉन्ड्स के साथ रिएक्ट कर देता है और कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लेता है। यहाँ पर ये ऑक्सीजन, और यहाँ पर ये दो ऑक्सीजन एटम कुछ इस तरीके से, और ये कार्बन, और यहाँ पर ये R2 ग्रुप था और ये R4 ग्रुप था। तो कुछ ओजोन इस तरीके से इसके साथ रिएक्ट करके यहाँ पर इस तरह का बना लेते हैं कंपाउंड, इसको बोलते हैं ओजोनाइट। अब क्या होता है, अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या काम करते हैं, इसकी रिएक्शन जिंक और H2O से कराते हैं। जिंक और H2O से कराते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, यहाँ कुछ इस तरीके से ये बॉन्ड क्लीव्स हो जाते हैं। इस तरीके से यहाँ पर ये बॉन्ड कुछ इस तरीके से ये बॉन्ड क्लीव हो जाते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है, इस कार्बन की वैलेंसी फ्री, इस ऑक्सीजन की वैलेंसी फ्री, ये मिलके क्या बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं R1C, और ये R3 था। और इस कार्बन और ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बना लिया। पहले एक बॉन्ड था, अब दो बॉन्ड बना लिए। सिमिलरली इस कार्बन की वैलेंसी फ्री, इस ऑक्सीजन की फ्री, इन्होंने भी मिलके क्या बॉन्ड बना लिया होगा, इस तरीके से यहाँ डबल बॉन्ड बना लिया होगा, R2C डबल बॉन्ड O, और ये R4। तो इस तरीके से यहाँ कंपाउंड्स बन जाते हैं। साथ में ये जो ऑक्सीजन है, इसकी जो वैलेंसी फ्री हुई है Zn के साथ मिलके क्या बना लेते हैं, जिंक ऑक्साइड। तो यहाँ से जिंक ऑक्साइड निकल जाता है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होती है, इसको बोलते हैं ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। क्या बोलते हैं? ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। अब इस रिएक्शन का हम कैसे यूज कर सकते हैं? मान लीजिए ये कोई एल्कीन है, R1 R3 हमने लिया था यहाँ, और ये डबल बॉन्ड सी, और यहाँ R2 और R4 लिया था। अब इसको ध्यान से समझना है। यहाँ हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया है, ओजोन से इसको ट्रीट किया है। सेकंड स्टेप में क्या किया है, जिंक और H2 से रिएक्ट कराया है। तो जो हमारे फाइनल प्रोडक्ट बन रहे हैं बच्चों, फाइनल प्रोडक्ट बन रहे हैं, उसके अंदर अगर आप देखोगे, उसके अंदर जो हमारा प्रोडक्ट बना है वो बना है R1, और यहाँ ये C डबल बॉन्ड O, और R3 है। और साथ में क्या है बच्चों, R2 है, और C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर R4 है। यहाँ पर R4 है। तो अगर हमें आइडेंटिफाई करना है ये प्रोडक्ट किससे बने होंगे, ये प्रोडक्ट किससे बने होंगे, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, एक शॉर्टकट इस तरीके से बता सकते हैं कि आप इन दोनों डबल बॉन्ड O को यहाँ से रिमूव कर दीजिए, और ये जो कार्बन कार्बन है इनके बीच में डबल बॉन्ड बना दीजिए। तो आपको पता चल जाएगा कि स्टार्टिंग में आपने कौन सी एल्कीन रही होगी, कौन सी एल्कीन रही होगी। तो इस मैनर में हम क्या कर सकते हैं, डबल बॉन्ड की पोजीशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डबल बॉन्ड की पोजीशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए आपने कोई एल्कीन ली है CH3, और यहाँ C है, और यहाँ पर इस तरीके से H ले रहे हो आप, डबल बॉन्ड CH, और यहाँ CH3 है। हम जानते हैं बच्चों इसकी ओजोनोलिसिस करेंगे, इसकी ओजोनोलिसिस करेंगे फर्स्ट स्टेप में, और सेकंड स्टेप में यहाँ जिंक H2O ले लेंगे। तो आप जानते हो ओवरऑल रिएक्शन के अंदर क्या होता है, ओवरऑल रिएक्शन के अंदर कार्बन कार्बन के जो बीच के डबल बॉन्ड हो जाते हैं ये ब्रेक हो जाते हैं, और ये दोनों जो कार्बन है ये कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। सिमिलर रिएक्शन यहाँ होगी। ओवरऑल रिएक्शन के अंदर ये कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड क्लीव हो गया होगा। तो आपको एक प्रोडक्ट तो मिलेगा बच्चों CH3 C डबल बॉन्ड OH, और साथ में दूसरा प्रोडक्ट भी मिलेगा CH3, और ये C डबल बॉन्ड OH। अब मान लीजिए आपको नहीं पता था कि आपने स्टार्टिंग में एल्कीन कौन सी ली। आपको स्टार्टिंग में ये नहीं पता था बच्चों कि आपने एल्कीन कौन सी ली है। मान लीजिए आपको नहीं पता था स्टार्टिंग में एल्कीन कौन सी ली है। आपने क्या करा है, उसमें ओजोन डाला है, जिंक वाटर डाला है, तो आपको ये हमारे कंपाउंड्स मिल रहे हैं, ये दो एसिटल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं। तो आप क्या करोगे, सिंपली इन एसिटल्डिहाइड के बीच के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में से ऑक्सीजन ऑक्सीजन को यहाँ रिमूव करके डायरेक्ट बता दोगे कि आपके पास जो इनिशियली कंपाउंड रहा होगा वो ये रहा होगा, वो इनिशियली कंपाउंड ये रहा होगा। दैट मीन्स उसके अंदर ये ब्यूटूइन रहा होगा, 1 2 3 4 ब्यूटूइन रहा होगा। तभी आपके पास ये दो मॉलिक्यूल एसिटल्डिहाइड के बने होंगे। तो आपने क्या किया है, आपने बता दिया है कि कौन से एल्कीन से ये जो कंपाउंड्स बने हैं ये बने होंगे। तो आपने एल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड की पोजीशन को आइडेंटिफाई कर दिया है, डबल बॉन्ड की पोजीशन को आइडेंटिफाई कर दी है। फॉर एन एग्जांपल एक और ले लेते हैं। मान लीजिए आपको किसी एल्कीन के, मान लीजिए आपकी वही एल्कीन रही होगी, और यहाँ हमने जिंक और H2O लिया है। मान लीजिए आपको एक बार तो मिल रहा है, एक तो फॉर्मल्डिहाइड मिल रहा है और एक एसिटल्डिहाइड मिल रहा है। एक मान लीजिए आपको ये फॉर्मल्डिहाइड मिल रहा है, और एक बन रहा है आपके पास एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड जानते हो बच्चों, ये H है, एसिटल्डिहाइड ये रहा, और ये फॉर्मल्डिहाइड है। ये वाला हमारा HCHO, ये फॉर्मल्डिहाइड है। अब आपको बताना है ये कौन सी एल्कीन से बना होगा। तो सिंपली क्या करिए, यहाँ दोनों ऑक्सीजन को
यहाँ से रिमूव कर दीजिए और कार्बन कार्बन के बीच में, ये जो कार्बन है और ये कार्बन, इनके बीच में डबल बॉन्ड बना दीजिए। तो जो ओरिजिनल एल्कीन रहा होगी वो ये रही होगी, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। तभी इसके ओजोनोलिसिस से क्या बना होगा, ये दोनों प्रोडक्ट्स बने होंगे। तो आपने एल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड को बता दिया कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये प्रोपीन है। ये प्रोपीन है या प्रोपन इन भी बोल सकते हैं। तो ये प्रोपीन है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। ये एग्जांपल्स चल रहे हैं तो हम देख रहे हैं बच्चों कैसे हम डबल बॉन्ड की पोजीशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ओजोनोलिसिस। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फर्स्ट लिया, एक और ले लेते हैं। मान लीजिए अभी हमने कोई ओजोनोलिसिस करा है किसी एल्कीन का, यहाँ पर ये जिंक और मान लीजिए H2O था, और मान लीजिए यहाँ पर क्या बन रहा है, एसीटोन बन रहा है, CH3C डबल बॉन्ड O, और यहाँ ये CH3 है, और यहाँ पर मान लीजिए एक फॉर्मल्डिहाइड बन रहा है, HC डबल बॉन्ड OH। अब आपको जानना है कि एल्कीन जो रही होगी उसके अंदर यहाँ पर डबल बॉन्ड कहाँ रहा होगा। तो सिंपली क्या करना है बच्चों, यहाँ से ऑक्सीजन ऑक्सीजन को रिमूव करके जो कार्बन कार्बन है इनके बीच में डबल बॉन्ड बना दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि स्टार्टिंग में एल्कीन कौन सी रही होगी। तो ये हमारी एल्कीन रही होगी, ये एल्कीन बच्चों रही होगी। तो ये एल्कीन रही होगी और इसके अंदर आपको दिख ही रहे हैं डबल बॉन्ड्स कहाँ पर है। तो इस मैनर में आप क्या कर सकते हो, ओजोनोलिसिस को एज अ मेथड यूज कर सकते हो टू आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इन एन एल्कीन। तो ओजोनोलिसिस एक वर्सेटाइल मेथड है, तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, ओजोनोलिसिस। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, ओजोनोलिसिस। Therefore, final answer is ozonolysis is a versatile method for locating the position of double bond in an alkene. I hope you understood it well and best of luck.